मामुपेत्य पुनर्जन्म मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। संसिद्धिं परमां गतः। हरे कृष्ण। तो ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? मैं पढ़ता हूँ। After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world which is full of miseries because they have attained the highest perfection. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 15वां श्लोक 8वें चैप्टर का। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिए कंठस्थ करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। तो यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटीज की बात की जा रही है जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। अब जब उन्होंने योगा की प्रैक्टिस की, भक्ति योगा, भगवान के साथ जुड़े और इस योगा के माध्यम से वो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, तो अब उनको दोबारा से यहाँ नहीं आना पड़ेगा। कहाँ नहीं आना पड़ेगा? कौन सी जगह नहीं आना पड़ेगा उनको? दिस मटेरियल वर्ल्ड प्रभु जी, वापस मटीरियल वर्ल्ड में नहीं आना पड़ेगा। और ये मटीरियल वर्ल्ड जो है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं यहाँ पे? कैसा होता है ये मटीरियल वर्ल्ड? क्या चीज बताएंगे? फुल ऑफ मिजरीज, फुल ऑफ मिजरीज। हाँ, तो जैसे कोई भी आलय मीन्स घर, दुख का घर है। अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें हैं जो सही चलनी चाहिए हमें दुख अवॉइड करने के लिए, नहीं तो किसी ना किसी लेवल पे दुख आने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारा शरीर अच्छा होना चाहिए, हमारी फैमिली का शरीर अच्छा होना चाहिए, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, हमारे रिलेटिव्स की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक ठाक होनी चाहिए, हमारी जो जॉब है वो ठीक होनी चाहिए, वर्किंग एनवायरनमेंट वहाँ का, लोग हमारे को रिस्पेक्टफुली बात करें, कोई हमारी इंसल्ट ना करे, सब हमारे साथ अच्छे से रेसिप्रोकेट करें। मतलब इतने सारे पैरामीटर हैं जो दे हैव टू फॉल इन प्लेस के दुख आने की संभावना एक्चुअली बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दुख अवॉइड करना। किसी ना किसी लेवल पे दुख आना इनएविटेबल है, इसलिए इसको दुख का घर कहा गया है। अब हम कह सकते हैं नहीं नहीं दुख कहाँ है, ठीक ठाक तो है, सब सही है, बट एक्चुअली ये दुखालय है। अब एथीस्ट, जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते, कई बार वो कहते हैं अरे भगवान का एग्जिस्ट करता है, अगर भगवान होते तो इतना इतना समाज में दुख थोड़ी होता, इतने लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को कैंसर हो रहे हैं बचपन में ही, किसी को मिजरेबल सिचुएशन हो रही है, किसी की बूढ़ी माँ अंधी बहन है और वो अब उसकी मृत्यु हो गई, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो एक्चुअली उनका प्रेमिस ये है कि वो सोचते हैं कि भगवान है, इसका मतलब ये धरती पे सब सुख होना चाहिए, बट एक्चुअली भगवान खुद ही यहाँ कह रहे हैं कि ये तो दुख का आलय है, दुख का घर है ये। तो ये दुख का घर है, सुख का घर नहीं है। अगर आपको सुख चाहिए तो आप सुख के घर में चलो। वो कहाँ है सुख का घर? वो कृष्ण ने बताया भगवत गीता में बहुत बारी। तो सुख के घर जाओगे आप तो वहां पे कोई मिजरी नहीं होती, इसलिए उसका नाम है वैकुंठा। यहाँ पे कोई कुंठा नहीं है। कुंठा मीन्स मिजरी, वैकुंठा मीन्स यहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई मिजरी नहीं। तो अगर दुखालय में रहना है या वैकुंठा में रहना है, ये चॉइस हमारी। हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके यहीं यहीं चला लेते हैं ना, क्या जरूरत है? आप लोगों को याद है मैंने एक ड्रामा दिखाया था कुछ दिन पहले, किसको याद है वो ड्रामा? एक ड्रामा देखा था। किसका क्या ना, किसका नाम है वो, कौन सा, क्या नाम था उस लड़के का जिसके पास नारद मुनि आए थे और वो कह रहा था बाद में कुछ साल बाद आना आप?
किस किस को आप में से ड्रामा याद है और किस किस को नहीं है याद? ड्रामा याद है जब वो जाते हैं उनसे बोलने कि आप चलो भगवान के पास, और फिर वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आप बाद में आइएगा। करेक्ट फिर करेक्ट। वो जाते हैं, जब शादी होती है तो वो कहते हैं अभी तो मेरा बच्चे हुए हैं, बाद में आइएगा। फिर वो मर जाते हैं, फिर वो वहीं पे डॉगी बनते हैं, फिर वहीं पे स्नेक बनते हैं, और फिर उनके ही बच्चे उनको करते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जब बहुत ज्यादा हमारी लगाव आसक्ति हो जाती है एक पर्टिकुलर उससे, तो वहीं पे हम छोटे जानवरों के जिनकी कॉन्शियसनेस लेवल इंसानों से निम्न श्रेणी की है उनके शरीर में हम वहां पे आते हैं। तो इसलिए हमारी कॉन्शियसनेस कैसी होनी चाहिए वो इस चैप्टर में क्लियरली बताया गया है। अगर भगवान के पास वैकुंठा जाना है तो वो आपके हाथ में है, आप अपनी कॉन्शियसनेस ऐसे बना लीजिए। अदरवाइज अगर आपको यही डिसाइडेड है कि नहीं यार मैं तो दुख के घर में ही रहूंगा, मुझे तो यहीं रहना है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, वो भी आपकी इच्छा के अनुसार भगवान पूरी करेंगे इच्छा। और अगर कोई कहे नहीं यार वैसे इतना भी कोई दुख नहीं, मतलब है ठीक ठाक, खुशी के भी बड़े सारे माध्यम है जिससे खुशी मिलती है, तो अगर खुशी मिलती भी है तो वो बहुत अशाश्वत है, वो टेम्परेरी है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, वो इटर्नल नहीं है। अगर आप लोगों की लाइफ में खुशी है तो आप एक तरह से आप कह सकते हो कि यू आर फॉर्चुनेट, आपका सौभाग्य है। आप भगवान को अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना धन्यवाद एक्सप्रेस कर सकते हैं भगवान के लिए कि देखो हमारे लाइफ में फिर भी ठीक है, किसी की लाइफ में तो और ज्यादा दुख है, तो ऐसे कर सकते हो। लेकिन इससे ये दुख खाले से सुख खाले नहीं बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ में कभी दुख आएगा ही नहीं। तो इस चीज को सीरियसली लेना जो है वो जरूरी है। बहुत सारे लोग बड़ी सारी चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब हमें वही करते रहना है बाकी लोगों को देखा देखी, या हमें अपना टाइम जो है सही तरह से यूटिलाइज करना है भगवान की सेवा में, ये हमारी चॉइस है। और भगवान की जो एक टेस्ट, भगवान टेस्ट कैसे करते हैं, उनके इन्विजिलेटर है भगवान के, माया, उसको कहते हैं जाओ भाई। तो माया जो है वो सब कवर कर देती है, वो ऐसे अपीयर करती है नहीं वैसे ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक चल ही रहा है, तो हमें लगता है हाँ नो प्रॉब्लम, और हमारा टाइम धीरे धीरे करके पूरा निकल जाता है। हमारे बॉडी शरीर जो है वो बूढ़ा हो जाता है, हमें लगता है अरे अभी कुछ टाइम पहले हम स्कूल में थे, फिर कॉलेज में थे, फिर यहाँ थे, और अब बाल सफेद। तो टाइम ऐसे निकलता है पता नहीं लगता, शरीर ज्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता, धीरे 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 हम सोचते हैं अरे पहले तो हम ये भी कर लेते थे, अभी तो हो नहीं पा रहा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इतनी स्लोली होती हैं कि हमें लगता है कि हो नहीं रही है चीजें, लेकिन इतनी जल्दी टाइम बीतता है कि हमें अचानक लगता है अरे कितने साल हो गए। तो ये हमारी चॉइस है कि हमें यहीं पे रहना है दुखालय में, और अशाश्वत जो सुख है जो बहुत क्षणिक है, जो बहुत टेम्परेरी है, उसी में अपना टाइम वेस्ट करते रहना है या इससे ऊपर जाना। तो रातों रात चेंज होना तो मुश्किल है। हम कहें कि चलो ठीक है मान लिया कि ये है, लेकिन भैया अपने बस का नहीं है, अभी तो हम बड़ा मुश्किल है, हमारी तो हैबिट्स बन चुकी है। तो इसलिए यंग एज से शुरू करना जरूरी है, पहले तो यंग एज से शुरू करना जरूरी। अगर यंग एज में हमने करा तो फिर भी चांसेस है कि हम जो है ज्यादा आगे तक बढ़ पाएंगे। अगर हम ओल्ड एज से करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। भगवान जो है वो इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर देते हैं। डिपेंड करता है कि हम कितने ज्यादा इच्छुक हैं, कितना डिजायर हमारे तीव्र है। तो हम पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे। तो कौन पढ़ेगा पर्पट इसका, कौन वॉलंटियर करेगा? I can read. हाँ पढ़िए। Purport. Since this temporary material world is full of the mysteries of birth, old age, disease, and death,
Naturally, he who achieves the highest perfection and attains the supreme planet, Krishnalok, Goloka Vrindavan, does not wish to return. The supreme planet is described in Vedic literature as Avyakta and Akshara and Parmagati. In other words, the planet is beyond our material vision and it is inexplicable, and but it is the highest goal, the destination for the Mahatmas, great souls. The Mahatmas receive transcendental messages from the realized devotees and thus gradually develop devotional service in Krishna consciousness and become so absorbed in transcendental service that they no longer desire elevation to any of the material planets, nor do they even want to be transferred to any spiritual planet. They only want Krishna and Krishna's association and nothing else. That is the highest perfection of life. This verse specifically mentions the personalists and devotees of the Supreme Lord Krishna. These devotees in Krishna consciousness achieve the highest perfection of life. In other words, they are the supreme souls. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. ओके, तो पर्पट में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? वो कह रहे हैं कि देखो, ये टेम्पररी मटेरियल वर्ल्ड है ना, इसमें तो बड़े तरीके के दुख हैं. और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ. अब किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि ओल्ड एज और डिजीज कंडीशन में बहुत ज्यादा दुख होता है, काफी ज्यादा इनकन्वीनियंसेस होती हैं, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं. जब हम अच्छी स्थिति में होते हैं तो हम एक तरीके से फन्ने खा बनते हैं कि हाँ भाई, कोई हमें हमारे सामने कोई आ नहीं सकता या कुछ नहीं. धीरे 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 जब समय चेंज होता है और स्थिति ऐसी आती है कि हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं, या हमारे परिवार में कोई बहुत बड़ी विपदा आपदा आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है किसी को, तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं. फिर हम जाते हैं भगवान की तरफ, फिर हम कहते हैं अरे भगवान, आपने हमारे साथ ही ऐसे क्यों करा? तभी हमारे को याद आती है भगवान की. तो ये जो सिस्टम है, इसको अगर हम चेंज करें और भगवान का स्मरण पहले लाएं, भगवान का नाम ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. भगवान का शेल्टर लें, भगवान को याद करें और इस लेवल पे आ जाएं कि हम भगवान के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हों, रेगुलर बेसिस में साधना भक्ति करके. तो हम ऐसे लेवल पे आ सकते हैं जब जो यहाँ पे बताया जा रहा है, हाईएस्ट परफेक्शन तक हमारे को लेके जा सकते हैं. और फिर ये जो मिजरीज हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हम देखते हैं, हमको फेस करनी पड़ती हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रहने की जरूरत ही नहीं. फिर हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, वहां पे बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ नहीं होती. तो ओल्ड एज और डिजीज में तो किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मिजरी होती है, तकलीफ होती है. लेकिन बर्थ भी बहुत पेनफुल प्रोसेस है. जब आप देखोगे कभी कि बच्चा पैदा होते ही पहले रोता है क्योंकि मिजरेबल सिचुएशन. और बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो पूरा प्रोसेस जो होता है, छोटे से उसमें से आना पड़ता है, काफी तकलीफ होती है. और मृत्यु तो सबको पता ही है कि सब दूर भागते हैं, सब अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं, भयभीत हो जाते हैं मृत्यु के नाम से. एक्सक्यूज मी. ये बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, ये सारी जो है चीजें, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है, ये मटेरियल वर्ल्ड में. तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन, कृष्ण लोक, वैकुंठा, ये सब अलग अलग नाम हैं उन्हीं उसी जगह के, जहां पे जो परम गति है, जो टॉप मोस्ट प्लेस है, और उसको अव्यक्त और अक्षर भी कहा गया है. मतलब अव्यक्त मतलब कि वो हमारी मटेरियल विजन से हमारे को दिखेगी नहीं, परसीव नहीं होगी,
तो हाईएस्ट पोजीशन है, परम गति, और वो डेस्टिनेशन है किसकी? महात्मा, ग्रेट सोल्स की। अब महात्मा कई बार कई लोगों के नाम में डाल देते हैं, ये महात्मा है, ये महात्मा है। महात्मा जो है वो शास्त्रों के हिसाब से ही होता है। तो महात्मा की क्वालिटीज क्या है? दे रिसीव ट्रांसेंडेंटल मैसेजेस फ्रॉम रियलाइज्ड डिवोटीज एंड thus gradually develop devotional service in कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करके हाईएस्ट परफेक्शन करते हैं वो महात्मा है, और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिकम सो एब्जॉर्ब्ड इन ट्रांसेंडेंटल सर्विस that they no longer desire elevation to any of the material planets। तो उनको इस भौतिक जगत में रहना ही नहीं है। तो भौतिक जगत में भी अलग अलग लेवल होता है, जैसे कई लोग पूजा करते हैं और कई लोग पुण्य कर्म करते हैं। तो ये पूजा और पुण्य कर्म ये ठीक है, लेकिन ये भक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। भक्ति में क्या होता है? आप पूजा जब करते हो तो आपको अपनी मटेरियल सिचुएशन सुधारनी है। पुण्य करते हो, आपको लगता है चलो कुछ पुण्य कर्म करेंगे तो हमारे को भी उसका लाभ मिलेगा पुण्य कर्मों का। लेकिन भक्ति जो है वो सेल्फलेस है, वो भगवान से जुड़ने के लिए। वो सिर्फ इसलिए नहीं होती कि ये मुझे वैकुंठा जाना है, यहां से निकलना है, नहीं। भक्ति इसलिए होती है कि मैं भगवान की सेवा में लगूं, क्योंकि जब भक्ति को कोई प्रैक्टिस करता है सीरियसली, सिंसियरली और एडवांस होता है, तो उसके अंदर ये ऐसा टेस्ट है सेवा का कि उसके सामने बाकी सारी चीजों की कंपैरिजन फीका पड़ जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। हायर प्लैनेट्स, मटेरियल सिचुएशन को इंप्रूव करना, ये सब चीजें फीकी हो जाती हैं जब सीरियसली सिंसियरली भक्ति करके एडवांस होता है व्यक्ति। तो जब वो एडवांस होता है तो धीरे धीरे वो ऐसे लेवल पे आ जाता है जब वो हाईएस्ट परफेक्शन मिल गई उसे। और हाईएस्ट परफेक्शन जब मिल जाती है उसको यहाँ रहने की जरूरत नहीं होती, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चला जाता है। अब भगवान और भक्त के अरेंजमेंट से जो है वो भगवान के अरेंजमेंट से कभी कभार भक्त स्पिरिचुअल वर्ल्ड के लेवल में परफेक्ट होने के बाद भी भगवान उसको सेवा देते हैं कि हाँ भाई आप जाओ और जाके ये सेवा करो। तो तब मटेरियल वर्ल्ड में कभी कभार आते हैं। तो कई सारे आचार्य जो हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जो कि इस्कॉन को जिन्होंने स्थापना की, वो एक्चुअली ऐसे आचार्य जो हैं इनको आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्यों आए हैं? भगवान की सेवा में लगने के लिए आए। वैसे ही बड़े बड़े महान आचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, ये सब अलग अलग आचार्य जो पहले हुए, ये सब भगवान के एक्चुअली एसोसिएट हैं। भगवान की सेवा के लिए वो आ सकते हैं, अदरवाइज उनको आने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। कोई नहीं आता, किसी को भी फोर्स नहीं होता आने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि अब वो परफेक्ट हो चुके हैं। हम लोगों का उल्टा है, हम लोगों को फोर्स होता है आने के लिए, क्योंकि हमने ऐसे कर्म किए। तो हम तो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलते, मटेरियल वर्ल्ड में ही रहते हैं, कभी एक शरीर में, कभी दूसरे शरीर में, कभी इंसान के शरीर में, कभी जानवर के शरीर में। तो ऐसी हमारी साइकिल चलती रहती है। एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लिया, दूसरा छोड़ा तीसरा शरीर लिया, क्योंकि हमारी इच्छाएं जो डिजायर्स हैं वो अभी प्यूरिफाई नहीं हुई हैं। वो डिजायर्स चलती रहती हैं कि मुझे इस सेंस को ग्रेटिफाई करना है, मुझे दूसरी सेंस को ग्रेटिफाई करना है, मेरा ये डिजायर्स है। जब तक हमारी ये अनलिमिटेड डिजायर्स रहते हैं हमारे हृदय में, तब तक हम छोड़ नहीं सकते मटेरियल वर्ल्ड। श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के स्थापना जिन्होंने की, जब वो अपना शरीर त्यागने के स्थिति में थे कि ही वॉज जस्ट अबाउट टू डिपार्ट, तब उनसे किसी ने कुछ पूछा कि आपके लिए ये ला दूं प्रभुपाद या वो ला दूं। वो अपने बेड उसी पे थे जहाँ पे लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मेरी कोई इच्छाएं नहीं है, कुछ इच्छाएं नहीं, आई हैव नो डिजायर्स।
इसका मतलब क्या है कि मटीरियली कोई इच्छाएं नहीं है, कोई डिजायर्स नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा में लगना है। वही स्पिरिचुअल डिजायर जो है वही प्रभुपाद का था। और प्रभुपाद आखिरी कुछ मिनट पहले तक भागवतम में से चर्चा कर रहे थे, और हालांकि कई दिन से उन्होंने खाना पीना ये सब बंद कर दिया था, और वो क्या कर रहे थे, सिर्फ भगवान की सेवा में लगे हुए थे। अपने ये जो ग्रंथ लिखे, कई सारी बुक्स लिखी प्रभुपाद ने, वो ट्रांसलेट कर रहे थे, और इनमें से अपने स्टूडेंट्स को, अपने डिसाइपल्स को, उनको ट्रेन कर रहे थे। और जब कोई रोने लगते कि प्रभुपाद आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो प्रभुपाद कहते अरे मैंने तो आपको सिखाया कि ये शरीर जो है ये तो अलग है, आत्मा अलग है। तो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से प्रभुपाद उसी वक्त दिखा रहे थे कि कैसे इंसान को शरीर त्यागना चाहिए। ऐसे नहीं, कई बार हम देखते हैं बहुत ज्यादा पीड़ा में होते हैं लोग, काफी दुख में होते हैं, काफी पेनफुल होती है सिचुएशन, तो इतनी ज्यादा हम पेन के चक्कर में रह सकते हैं कि हम चीखते हैं, हम कहते हैं अरे ये हो गया, वो हो गया। और कई बार कॉन्स्टेंटली आप देखोगे लोगों की हाई निकलती रहती है। ये तो नॉर्मल होता है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है ये सोर्स ऑफ मिजरी भी है। अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो इससे बहुत ज्यादा तकलीफें आती हैं हमारे लाइफ में। तो हाय 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 करते रहते हैं लोग। लेकिन शिला प्रभुपाद जो हैं आचार्य, ऐसे महान संत, वो ऐसे नहीं कर रहे थे। उनका ध्यान लगाया हुआ था भगवान में, और उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। और प्रभुपाद ने ये अपने स्टूडेंट्स को भी ये कला सिखाई। कुछ साल पहले श्रील प्रभुपाद के एक अमेरिकन सन्यासी जो कि काफी यंग थे, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, और बहुत ही थोड़े टाइम में कैंसर जो है पूरा स्प्रेड हो गया बॉडी में। और वो इतने महान सन्यासी थे कि वो अलग अलग देशों में जाके भगवत गीता के ऊपर लेक्चर देते थे, भगवत गीता की टीचिंग्स को सिखाते थे अलग अलग लोगों को। आप लोगों में से किसी ने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? Yes. यस हाँ प्रभु जी, साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, करेक्ट। और आप लोगों में से किसी ने मोहम्मद अली का नाम सुना, जो बॉक्सर है थे? यस प्रभु जी, सुना है। तो ये जो मोहम्मद अली हैं और नेल्सन मंडेला है और कई सारे और बड़े बड़े पर्सनालिटीज, ये सब स्पिरिचुअल गाइडेंस लेते थे इन प्रभुपाद के शिष्य से। इनका नाम भक्ति तीर्थ स्वामी है। और ये अफ्रीका में, यूरोप में, अलग अलग कंट्रीज में, कॉन्टिनेंट्स में जाते थे, और वहां पे लोगों को भगवत गीता की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लोगों को गाइड करते थे, हेल्प करते थे। तो ये बहुत महान सन्यासी थे। और जब इनका पूरा कैंसर वगैरह स्प्रेड हो गया, तो इन्होंने भी अपने शरीर का त्याग हंसते हंसते कर दिया। ये अपने आश्रम में भगवान में मेडिटेट करते हुए आखिरी को कुछ दिनों में ये भी निर्जन भजन कर रहे थे। मिलना वगैरह इन्होंने बिल्कुल एकदम स्टॉप कर दिया था। और जब शरीर छोड़ने का टाइम आया, पूरे शरीर में कैंसर फैला हुआ। कैंसर में बहुत ज्यादा पेन होती है, हम बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दवाइयां, मॉर्फिन और ये सब देते हैं लोगों को कि उनको दर्द कम से कम हो, ना के बराबर। लेकिन इनकी स्थिति ऐसी थी कि इनके पूरे शरीर में पेन था और ये ले नहीं रहे थे दवा। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि उससे दवाई से नींद भी आती है, और इनको क्या करना था, इनको भगवान में मेडिटेट करना था। तो एक एक राउंड करने के लिए
एक दिन में ये 42 राउंड्स करते थे। जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके 42 माला करते थे। और जब शरीर ऐसा वीक हो जाता है, मेमोरी, शरीर, सारी सेंसेस, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, भगवान का नाम लेना। तो इनको एक राउंड करने में बहुत कई घंटे लग जाते थे। फिर भी ये जो है हमेशा अपना जप अच्छे से करते थे। और इनसे जब पूछा गया कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है या क्या, तो कहते थे कि प्रभुपाद ने मुझे जो दिया है, अभी ये अमेरिकन है, ये अमेरिकन है, क्या कह रहे हैं, जो प्रभुपाद ने मुझे दिया है उसकी वजह से आज मेरी जो स्थिति है उसको, उससे अच्छी स्थिति कभी नहीं हो सकती। अभी ये व्यक्ति जिसकी कैंसर है, जो बिल्कुल पूरे शरीर में फैला हुआ है, जिसको दर्द हो रही है पूरे शरीर में, वो कह रहा है इससे अच्छी स्थिति क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो शरीर की स्थिति की बात नहीं कर रहा, वो मानसिक स्थिति की बात कर रहा है कि मेरा मन जो है वो भगवान में है, मैं पूरी तरह से भगवान में मेडिटेट कर पा रहा हूँ, भगवान का ध्यान कर पा रहा हूँ, इससे अच्छी कोई स्थिति नहीं हो सकती। मैं अपनी स्थिति, कोई मुझे बड़ा यंग हैंडसम शरीर भी कहे कि आप ये ले लो, तो भी मैं उससे एक्सचेंज नहीं करूंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। मेरी जो स्थिति है अभी, वो स्थिति इतनी अच्छी है, क्योंकि अगर उस स्थिति को चेंज करा और बाई चांस मुझे कृष्ण का स्मरण ना हुआ तो बहुत बड़ा रिस्क है वो। इसलिए मेरी स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है। तो भगवत गीता जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस को, माइंड को ऐसे ट्रेन कर देती है कि जो स्थिति है उसको हम अच्छे से पूरी तरीके से फेस कर सकें। जैसे अर्जुन था, अर्जुन की मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत कंफ्यूज हो गया था। लेकिन भगवत गीता की जब उसे नॉलेज मिली, ट्रेनिंग मिली, उसने कहा हाँ अब मेरे सारे दूर हो गए हैं डाउट्स, अब मुझे पता लग गया कि मुझे युद्ध करना है। तो सही समय पे सही व्यक्ति के लिए क्या चीज है, वो भगवत गीता हेल्प करती है हमें डिसाइड करने में। और जैसे जैसे हम जो हमसे ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, जो एडवांस हैं, उनके साथ हम ट्रेनिंग लेते हैं, उनसे हमें सीखते हैं, वैसे वैसे हमें भगवान और ज्यादा गाइड करते हैं और हम सही डिसीजन ले पाते हैं, सही स्थिति में क्या सही है, क्या अप्रोप्रिएट है, उसको हम अप्लाई कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, आप लोग इस श्लोक को कंठस्थ करने की कोशिश कीजिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। तो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है? क्लियर हो गया सबको ये श्लोक आज का? प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी बताइए। प्रभु जी, जब से इस्कॉन के लेक्चर और ये सब सुना है तो इतना समझ में आ गया है कि भक्ति इज मोर इम्पोर्टेंट सब चीजों से। बट आज से पहले लाइफ में इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ था भक्ति से, तो अब जब भक्ति मार्ग में कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, तो मन में बार बार एक ही चीज का दुख होता है कि जो नहीं होना चाहिए था वो काम किए हैं, और गलत रास्ता भी था, कोई इंट्रोडक्शन नहीं था भक्ति से, तो आज तक की लाइफ इतना वेस्ट हो गई और गलत काम, तो ऐसा लगता है कि पापों का बोझ है सर पे, तो भक्ति हम कर पाएंगे या नहीं, और कृष्ण हमें अपना शरणागत करेंगे कि नहीं, तो इतने हाँ सारे ये क्वेश्चन बहुत चलते हैं मन में। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये जो भावना आती है मन में गिल्ट की और ऐसे लगने की, ये एक्चुअली परमात्मा बोल रही है हमें कि अब आप सीरियस हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम मशीन निकालो, पहले जाएंगे हम पुराने इतिहास में, उसको चेंज करके आएंगे, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये है कि अब आपको आइडिया हो गया है कि एक एक मोमेंट कितना कीमती है। तो अब जब हमारा मन भटकने लगे, फिर से हमें गलत काम करने की तरफ जाए, तब हमारे को ये याद करना है कि देखो ऑलरेडी हमने काफी टाइम वेस्ट कर दिया है। अब टाइम जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं, एक एक मोमेंट
हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं हेड ऑन, बहुत स्पीड से। तो अब हमारे को भगवान का स्मरण करना है और ऐसी चीजों से बचना है जिस चीजों में पहले हमारा समय व्यर्थ हो गया। हर चीज का एक टाइम, प्लेस, सिचुएशन, सर्कमस्टांस होता है। हो सकता है पहले अगर आपको भक्ति मिली होती, आपने सीरियसली ली नहीं होती। कई सारे हैं हम में से, हमको हो सकता है पहले भी अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन कहीं ना कहीं करके हमने उसको, या हम नहीं कर पाए, या हमने लीनियंटली लिया, या उसको सीरियसली टाइम दिया नहीं, एनर्जी दी नहीं। तो अभी हमारे पास एक मौका आ रहा है फिर से, भगवान की कृपा से अभी भी हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर मुंह ठीक ठाक चल रहे हैं कि हम भगवान का जप कर सके, सेवा में लग सके। तो इसलिए हमारे को इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और पोस्टपोन नहीं करना चाहिए, और नेक्स्ट जनरेशन को भी ऐसा एनवायरनमेंट देना चाहिए कि वो भी कर सके। ऐसे नहीं कि उनको कहा बच्चों को, अरे अभी तो तुम बचपन में नहीं, ये तो बचपन के बाद करना, ऐसा नहीं है। उनको अभी से इंकरेज करना है कि कैसे भगवान की सेवा में हम लगा सके, कैसे उनको कनेक्ट कर सके, कैसे उसको फोर्स नहीं, रिलिश करे वो बच्चे भी। भगवान की सेवा जो है वो हृदय के, सबके हृदय को खुश करती है। तो इसके लिए आपको थोड़ा जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उनसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में बहुत सीरियसली, सिंसियरली भगवान के नाम का जाप करें। भगवान के, अब तो देखो YouTube में इधर उधर कितने सारे वीडियोस आते हैं जो भक्त लोग अच्छी अच्छी बातें बताते हैं भगवान के बारे में, तो उनको सीरियसली सुनना, समझना, नोट्स बनाना उनमें से, और फिर डिस्कशन करना, ये हमें हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। तो अब आपको पकड़ने का मौका मिला, अब इसको पकड़ के रखो, आप छोड़ो मत। जी प्रभु जी। ठीक है माता, थैंक यू। ऑल राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? हरे ओ, कृष्णा। हाँ बताइए। क्वेश्चन वैसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो मतलब जैसे कई बार होता है कि नहीं नहाते या कुछ टाइम नहीं होता, तो बिना नहाए भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, सही होता है पढ़ना, या हाँ, मतलब भगवत गीता आपको हमेशा पढ़नी है। देखो, पहली मतलब चीज है, भगवान का नाम कहीं पे भी, कभी भी, कैसे भी ले सकते हो आप। भगवान का नाम लेने के लिए रुकना नहीं है। दूसरी चीज आ गई भगवत गीता पढ़ना। भगवत गीता भी पढ़ना, उसको डिले नहीं करना। अगर कभी मन करा भगवत गीता पढ़ने का, तो ये बहुत रेयर चीज है, क्योंकि जनरली क्या होता है हम इतनी दूसरी चीजों से घिरे होते हैं कि भगवत गीता पढ़ लें, ऐसी थॉट भी नहीं आती मन में। तो जब ऐसी थॉट आए तो उसी वक्त उठा के भगवत गीता पढ़नी चाहिए, हमें डिले नहीं करना चाहिए इस चीज। बाकी सारी चीजें, नहाओ नहीं नहाओ, हम तो नहाने के बाद फिर इमीडिएटली गंदे होते हैं। हमको तो इतना नहाने वहाने ये सब रूल्स रेगुलेशन जो है वो कलयुग में लोग फॉलो कर नहीं सकते। अगर आप सुबह उठ के अच्छे से नहा धो के जब करते हो और भगवत गीता पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादातर लोग ये सब कर नहीं सकते। तो इसलिए जो भी स्थिति है आपकी, भगवत गीता पढ़ना और चैंटिंग करना, इसको डिले मत करो। नेचुरली अगर आप नहाओगे तो आप मोड ऑफ गुडनेस का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा अच्छे से पड़ेगा, और धीरे धीरे अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आप प्योर गुडनेस में इजीली आ सकते हो। मगर इट इज मच बेटर टू रीड इट than to delay and postpone it, और not read it at all कि हाँ भाई अब तो मैं नहा के ही पढ़ूंगा, तो आज तो नहीं पढ़ सकते, कल सुबह देख लेंगे, तो आज की रीडिंग मिस हो गई फिर आपकी। तो ऐसे नहीं करना। Does it make sense? यस, थैंक यू। बस यही थोड़ा पूछना था, क्योंकि वो होता है ना थोड़ा, जैसे भगवान की बुक है तो कई बार वो होता है कि बिना नहा के पढ़ना चाहिए, नहीं अरे पढ़ना चाहिए। आजकल तो हमारे सेल फोन्स वगैरह हर एक में भगवत गीता आ सकती है, इंटरनेट पे, सेल फोन पे, लेकिन फिजिकल बुक भी पढ़ सकते हैं आप। इट्स हाँ नॉट। नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट फिजिकल बुक ओनली। वो तो ऑनलाइन तो वैसे पढ़ लेते हैं, आई वाज टॉकिंग अबाउट फिजिकल बुक। हाँ, तो अगर आप फिजिकल बुक जो है आपकी वो क्या कहते हैं, टेबल पे ही पड़ी है, या आपके क्लोजेट में पड़ी है, अलमारी में पड़ी है, आप उसमें से निकाल के पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। बट अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं नहा के ही पढूं, तो आप कंप्यूटर में पढ़ लो। हाँ पॉइंट जी। क्या है कि डिले नहीं करना। पहली चीज है कि कैसे आप उसको करो, भगवत गीता पढ़ो, फिर बाद में ये छोटे मोटे सटल रूल्स तो जैसे जैसे हम एडवांस होंगे फिर हम
we can try to think about rules. ठीक है ना? हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो और कोई कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहेगा क्या आज हम कंक्लूड करें? ऑलराइट, सो लेट्स कंक्लूड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।